नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल चुनाव के बीच कोलकाता में फूटा कोरोना बम। टेस्टिंग करवा रहा हर दूसरा शख्स निकल रहा है पॉजिटिव। देश भर में कोरोना वायरस महामारी की वजह से हालत बद से बदतर हो चुके हैं। कई राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी है। वही किसी को बेड नहीं मिल रहा है तो किसी मरीज को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं। चुनाव के दौरान अब बंगाल में भी कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आने लगे हैं। राज्य की राजधानी कोलकाता का हाल तो और भी काफी बुरा हो गया है। यहाँ कोरोना की आरटीपीसीआर जांच करवा रहा हर दो में से एक शख्स कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में तबाही का एक ऐसा खौफनाक मंजर। एक दिन में कोरोना से 2761 मौतें, करीब 3,50,000 केस। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन कोरोना के मामले में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से देश के अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर हर दिन अपने ही बनाए रिकॉर्ड को ध्वस्त कर रही है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,49,313 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,69,51,621 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मामलों की संख्या 26 लाख से अधिक हो गई है। देश में लगातार 3-4 दिनों से कोरोना के एक दिन में 3 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में कोरोना बेकाबू। सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ाया। कहा संक्रमण के खिलाफ यह आखिरी हथियार। दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि संक्रमण के खिलाफ लॉकडाउन ही आखिरी हथियार है। इससे पहले दिल्ली में 19 अप्रैल को रात 10 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ था, जो 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक चलना था। केजरीवाल ने एक बार फिर ऑक्सीजन की कमी का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि हमें केंद्र की तरफ से 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट की गई थी। ये अलॉटमेंट भी पूरा हमारे पास नहीं पहुंच रहा है और हमारी रोज की जरूरत 700 मीट्रिक टन की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आग उगलेगा सूरज। कई राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट। पारा जा सकता है 45 डिग्री के पार। कोरोना संकट से जूझ रहे भारत में एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके बाद देश के कई राज्यों में आंधी तूफान की आशंका बनी हुई है। तो वही कुछ राज्यों में गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। जो भारतीय मौसम विज्ञान ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आने वाले दिनों में हरियाणा, पंजाब, एमपी, राजस्थान और गुजरात में गर्मी अपने चरम पर रहेगी और पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है। विभाग ने यहां भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। तो वही अगले कुछ घंटे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारी बारिश के असर हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में आने वाली है बड़ी तबाही। मई में कोरोना से हर दिन हो सकती है 5,000 मौतें। अमेरिका स्टडी का डराने वाला दावा। भारत में कोरोना वायरस का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब अस्पतालों में मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। अभी जब एक दिन में कोरोना के 3 लाख से अधिक नए केस आ रहे हैं और 2,000 से अधिक मौतें हो रही है, तब देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। चारों ओर ऑक्सीजन से लेकर बेड और दवाइयों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मगर अंदाजा लगाइए, जब एक दिन में 8 लाख से अधिक नए केस मिलने लगेंगे और 5,000 मौत होगी, तब देश की क्या हालत होगी। दरअसल अमेरिका स्टडी में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि भारत में मई के मध्य में कोरोना अपने पीक पर होगा और इस दौरान हर दिन 5,000 से अधिक मौतें होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रमिकों के लिए खुशखबरी। 10 मिनट से ज्यादा काम भी माना जाएगा ओवर टाइम। कंपनियों को करना होगा इन बातों का सख्ती से पालन। सरकार द्वारा जल्द ही श्रमिकों के लिए नए वेज कोड अमल में लाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत श्रमिकों को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाएगी। इसके अनुसार अधिकतम काम के घंटे को 12 घंटे करने का प्रस्ताव किया गया है। नियमों के अनुसार भले ही कोई कर्मचारी 15 से 30 मिनट तक अतिरिक्त काम करता है, इसे 30 मिनट के ओवरटाइम के रूप में गिना जाएगा, जिसके लिए कर्मचारी को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा ड्रॉप नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी जो लगातार 5 घंटे तक काम किया हो, उसे आधे घंटे का आराम दिया जाना चाहिए। इससे भी वर्कर के लिए 5 घंटे से अधिक समय तक लगातार काम करना निषेध है। नए श्रम कानूनों में कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारियों को पीएफ और ESI जैसी सुविधा मिले। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पर मन की बात। मोदी ने डॉक्टरों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोविड पेशेंट के अनुभव सुनी। बोले वैक्सीन पर अफवाह का शिकार ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 76वें एपिसोड के दौरान देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर, नर्सों, फ्रंटलाइन वर्कर और कोविड पेशेंट के अनुभव को देश की जनता के साथ साझा किया। उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर भी साफ किया है कि वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है, किसी अफवाह में ना आए।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है और आगे भी ये काम जारी रहेगा। 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग भी वैक्सीन का लाभ ले सकते हैं और 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जुड़ी फेक न्यूज पर एक्शन। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी 100 URL और पोस्ट हटाने को कहा। ट्विटर ने कई पोस्ट डिलीट की। कोरोना से जुड़ी फेक न्यूज पर सख्ती दिखाते हुए सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी 100 पोस्ट और URL हटाने को कहा है। इसका असर भी दिख रहा है। ट्विटर ने हाल में ही कई ऐसे ट्वीट्स डिलीट किए हैं जिसके जरिए कोरोना पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी। ट्विटर प्रवक्ता ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया गया है, उन्हें मेल के जरिए कार्रवाई की जानकारी दी गई है। सरकार ने कहा है कि फेक न्यूज फैलाने के लिए यह एक्शन लिया गया है, इसलिए नहीं कि हमारी आलोचना की जा रही थी।